तो आज हम बनाने जा रहे हैं इटालियन पिज़्ज़ा, जो कि बग़ैर ओवन के बनेगा। और आप इसको, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इजीली घर पर बना सकते हैं, वो भी फ्राई पैन में। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 300 ग्राम मैदा लिया है। और इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे और 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। और ये एक पैकेट मैंने ईस्ट लिया है, 12 ग्राम के बराबर है तकरीबन। 1 टेबलस्पून के बराबर होगा ये ड्राई ईस्ट, ये इसमें चला जाएगा। तो इनको मिला लेंगे और हम पिज़्ज़ा के लिए डो तैयार करेंगे। और साथ मैंने पानी गरम करने के लिए रख दिया था, नीम गरम पानी में हम इसको गूंदेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स कर लिया और साथ ही मैंने नीम गरम पानी रखा हुआ था और इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको थोड़ा सा तकरीबन 5 मिनट में ये रेडी हो जाता है। तो इसको बहुत ज़्यादा हम सॉफ्ट नहीं करेंगे, यानी डो को सख्त रखेंगे थोड़ा। तो फिर हम इस पर गीला कपड़ा लगाकर या फिर रैपिंग शीट आपके पास है तो वो लगाकर इसको 2 घंटे के लिए हम रख देंगे। तो लीजिए 2 घंटे हो गए थे, अब ये अच्छा खासा फूल गया। 2 घंटे रखने के बाद इतना फूल जाता है कि ये इसे डबल हो जाता है। तो अब देखें, ये वैसे तो एक पिज़्ज़ा की डो थी, तो मैं इसके 2 पिज़्ज़ा बना रही हूँ, छोटे छोटे बना रही हूँ मैं। तो ये हम पिज़्ज़ा की बेस तैयार कर लेंगे, इसको हाथ की मदद से फैला लेंगे। क्योंकि आपको पता है इटली में तो लंच में, डिनर में एक टाइम तो लाजमी पिज़्ज़ा खाया जाता है। तो इसलिए इसको बनाना बहुत ही आसान है। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आप इजीली इसको बना सकें। बगैर ओवन के भी बन जाता है और माशाल्लाह से अच्छा बनता है। मैं पहले भी बनाती हूँ और आज मैंने सोचा मैं ये आपके साथ रेसिपी इसकी शेयर कर दूँ। अभी तो मैं सिंपल मोज़रेला चीज़ के साथ बना रही हूँ, तो इंशाल्लाह मज़ीद भी मैं पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करती रहूँगी आपसे। और चलें जी, हम इसको पैन में थोड़ा सा पका लेते हैं। ये कुकिंग ऑयल थोड़ा सा डाला और साथ ही हम इसको पैन में डाल देंगे पेस्ट को। तो थोड़ा सा इसको दोनों साइडों से पका लेंगे और ये फोक की मदद से रोल कर लेंगे।
अब एक तरफ से पक गया, अब हम दूसरी साइड से थोड़ा सा इसको पकाएंगे, क्योंकि जो फ्रंट वाली साइड है ना उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा पकाएंगे, क्योंकि वो ऊपर वाली साइड पे होगा, तो उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा पका लेंगे। तो ये देखें, इसकी लेयर काफ़ी मोटी हो गई है, क्योंकि ये पकने से भी फूल जाता है थोड़ा सा। तो चलें अभी हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखें जी, थोड़ा सा पक गया है। अब हम इसके ऊपर टमाटो सॉस लगा देंगे, जो कि मैंने रेडी ली हुई है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी। पिज़्ज़ा सॉस, टमाटो सॉस घर पे कैसे रेडी कर सकते हैं, आप कैसे बना सकते हैं। तो ये सॉस की लेयरिंग होगी। अब हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ लगा देंगे, और ये कुछ थोड़ी सी वेजिटेबल्स हैं। शिमला मिर्च है, और ये मैंने इसके ऊपर रख दी, और साथ टमाटोस मैंने 2-4 पीस वो रख दिए, और साथ हम ऑलिव्स हैं, मेरे पास ब्लैक ऑलिव्स हैं और ग्रीन वाले भी हैं। ग्रीन ऑलिव्स ये लगा देंगे हम इसके ऊपर। और जो भी वेजिटेबल आप इसके ऊपर यूज़ करेंगे उसको 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो वैसे तो इसके ऊपर भी पक जाता है ये, 15 मिनट हम इसको रखेंगे तो ये सब्ज़ी तो ऐसी यूज़ हम कर रहे हैं कि ये जल्दी पक जाती है। तो ये हमने लगा दिया इसके ऊपर। अब हम इसको पैन में रख लेते हैं। और इसके ऊपर दोबारा से मैं चीज़ की लेयर लगा दूंगी। और साथ ही फ्लेवर के लिए मेरे पास रोज़मेरी है, जो कि इसके ऊपर हम फ्लेवर के लिए लगा देंगे। और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो थोड़ा सा सॉल्ट और चिली वगैरह जो भी आपको चाहिए हो वो आप लगा सकते हैं ऊपर। ये रोज़मेरी इसके ऊपर मैंने फ्लेवर के लिए लगा दिया। थोड़ी सी मैंने कुटी लाल मिर्च मैंने ऊपर डाल दी और सॉल्ट। और ये हमने 15 मिनट के लिए इसको ढक कर रख दिया था। और ये लें जी, पिज़्ज़ा हमारा रेडी है। तो माशाल्लाह से देखें कितना अच्छे से ये फ्राई पैन में तैयार हो गया। तो इसके साथ ही मैं दूसरा भी तैयार कर लेती हूँ। वो भी मैंने एक साइड से पका लिया था। और इसके ऊपर हम टमाटो सॉस लगा देंगे। और ये सिंपल पिज़्ज़ा मैं बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल है, चीज़ के साथ, मोज़रेला चीज़ के साथ। और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैं इसके ऊपर रोज़मेरी लगा दूँगी। और इटली में तो ये बहुत फेमस है सिंपल पिज़्ज़ा ये वाला। तो ये रोज़मेरी मैंने इसके ऊपर छिड़क दिया थोड़ा सा, फ्लेवर के लिए होता है ये, सॉल्ट। और
ये हम इसको बंद कर देंगे, ये भी 15 मिनट के लिए। तो ये दूसरा पिज़्ज़ा भी हमारा रेडी है। 15 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। चलिए हम इसको ओपन करके देखते हैं क्या बना है इसका। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया। और इसको बस हम निकाल लेते हैं पैन से और बस गर्मा गर्म खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए और आप ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और कितनी इजीली आपने बना ली। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।